फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्विज लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं। जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स लिया गया है। जो कि बच्चों इस सेट में आपको टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे 1 मार्क्स करके क्वेश्चन होंगे। यहाँ से यानी कि आपका टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन बताया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत मदद मिल सके। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन है बच्चों, इससे कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहाँ पे टैली करेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम है। वहाँ पे आपको फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फटाफट बिना देर किए हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 यानी 27 ये शून्यक है। तो जब भी शून्यक निकालते हैं बच्चों तो पी एक्स को हम जीरो करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, बराबर 27। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर 27, यानी कि कभी भी जब रूट में जाता है बच्चों तो उसका जो वैल्यू होता है प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 27। तो 27 को हम पहले ब्रेक करते हैं। 27 को यहाँ से ब्रेक करते हैं। तो यहाँ 3 से लगाइए 9 आ गया, फिर आगे लगाइए 3 से 3 आ गया। तो जिसका पेयर बन जाता है बच्चों वो रूट से बाहर आ जाता है, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 3। और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह जाता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 रूट 3 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार से रहेगा। और एक यहाँ से ऐसे मानिए रेखा से निकला हुआ है। तो देखिए कितना जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है आपका, यहाँ से आपका 1 2 और 1 3, 3 जगह प्रतिच्छेद करेगा। तो बच्चों इसका जो यहाँ पे 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं। तो ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसमें कितना शून्यक होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा क्या होगा। तो यहाँ दो क्रमिक सम संख्या, जब सम संख्या होगा बच्चों, जैसे 2 और 4 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 ही आएगा। और अगर यहाँ पे विषम रहता तो 1 आता, विषम रहता तो जैसे 1 और 3 का एचसीएफ 1 होगा। चाहे क्रमिक क्रमिक मतलब लगातार है ना, तो यहाँ पे 1 आता। तो इस प्रकार जब यहाँ सम है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सम संख्या, यानी कि सम संख्या के कंडीशन में 2 आएगा। ठीक है, विषम के कंडीशन में 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बच्चों यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करके ही जाइए। ठीक है, दो चरों एक्स कोमा वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए जब दो चर रहेगा एक्स और वाई, तो एक्स का वैल्यू अगर हम कुछ रखेंगे तो वाई का अलग आएगा, वाई का अगर वैल्यू रखेंगे तो एक्स का अलग आएगा। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? असंगत 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 समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है? तो आप लोग को ये बताते हैं कि ये समांतर होती है। यानी कि आपका जो 3 दशमलव यानी कि तीसरा चैप्टर में जो आपका सारणी दिया गया है बच्चों, वो सारणी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और आप लोग वहां से आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यहाँ पे इतना बराबर 0 दिया है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू हम रखेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद इधर भी पूरा 0 ही आएगा। तो ऐसा ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको रखने से ये 0 आता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम पुट करके देखते हैं। तो अगर मान लिया जाए इधर हमें क्या लाना है, तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। मान लिया जाए कि हम 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तिया 6 प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए 4 और 2 जुट के कितना आ जाएगा, 6, और इधर से माइनस 6 बराबर 0। तो 6 में से 6 गया 0 बराबर 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 2 यानी कि सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देते हैं। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 290 है। ठीक है। तो देखिएगा दो जिनके यानी कि जिनके वर्गों का योग यहाँ ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। यानी कि दोनों यहाँ दो संख्या दिया गया है, दोनों का विषम बोला है। तो विषम बोला है तो यहाँ पे सारे तो विषम ही है। तो देखते हैं पहले कौन सा युग्म होगा कि जिसका वर्ग करने पे जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 290। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जैसे कि एक ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपका 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121 प्लस 13 का 169। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 290, जो कि सही हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन एपी समांतर श्रेणी में है? यानी कि कौन एपी है जो समांतर श्रेणी में है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे A2 माइनस A1 कीजिए, -6 माइनस 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 10 यानी कि प्लस में हो जाएगा। तो आपका क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। यहाँ से भी इसी प्रकार कीजिएगा तो 4 आने वाला है। तो यही आपका राइट आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से चेक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1,4,7,10 डॉट डॉट के 18वें पद पद का मान क्या होगा? तो बच्चों 18वें पद बोला है, तो 18वें पद के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि A18 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस 17D। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और D क्या हो गया, 4 में से 1 गया 3, D आपका 3 आ जाएगा, D आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैठाइए, यानी कि ये आपका 1 है और 17 गुने D में आपका 3 है। 17 तिया 51, 1 प्लस 51 कितना हो गया बच्चों, 52। तो 52 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात। जब देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछेगा, तो सिर्फ इस पे रूट लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा। और अगर भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप लोग वर्ग कर दीजिएगा और उसको लिखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 16 का आपका 4 आएगा और यहाँ 9 का 3 आएगा। तो 4:3 का है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होगी, तो यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण और इसकी भुजा में एक रिलेशन है बच्चों। यहाँ पे रिलेशन क्या है,
4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर यानी कि यानी कि विकर्ण का जो समचतुर्भुज का विकर्ण डायगोनल 1 यानी कि विकर्ण 1 यानी कि पहला का स्क्वायर प्लस विकर्ण दूसरा का स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4 गुने ए स्क्वायर बराबर पहला कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 4 ए स्क्वायर बराबर 6 छक 36 प्लस 8 का 64। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 ए स्क्वायर बराबर 100 आएगा, जो कि 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25। अब ए बराबर कितना आएगा रूट अंडर 25। तो यहाँ से फाइनली जो हमारा ए का वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। 5 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए दो अक्ष होता है और जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P, जैसा कि यहाँ पे इस प्रकार से ले लीजिए। यहाँ पे ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, और ये बोला एक बिंदु यहाँ पे P है, ठीक है। और ये बोला कि वाई से अक्ष से 5 इकाई यानी कि 1 2 3 4 5 इकाई दूरी पे है। तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा बच्चों, ये एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू जो होता है, वाई का मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अधिसैन्य बराबर 3/4 है और कोसेक ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों से पूछा है कि सैन्य और कोसेक ए। तो सैन्य का जस्ट उल्टा होता है कोसेक ए। सैन्य बराबर होता है बच्चों, सैन्य बराबर होता है, सैन्य बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। जबकि कोसेक यानी कि जो कोसेक होता है बच्चों, कोसेक ये बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है 3/4, तो ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे 4/3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है कि सेकिए को हम लिख सकते हैं ये साइन और कॉस के रूप में 1/cos ए। डायरेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं 1/cos ए प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इसको नहीं चेंज करना आप लोगों को, साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा कॉस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या है, ए प्लस बी के रूप में और ए माइनस बी के रूप में है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू गुना में अगर करते हैं, इसको गुना करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये बटे कॉस ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात और, यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो एक ही आएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है? यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर ये और नीचे क्या है? कॉस ये, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक कॉस से एक स्क्वायर वाला चल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के मतलब क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको हटा लिए। चलिए ध्यान दीजिए कि यदि tan ए बराबर √3 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? tan ए बराबर √3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि tan ए, तो tan tan ए
बराबर √3। √3 tan ए के फॉर्म में कितना का है? तो tan आपका 60 डिग्री का वैल्यू है, तो tan ए से tan ए आपका चल जाएगा यहाँ पे, तो ये इक्वल टू क्या बचेगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? तो इस कंडीशन में बराबर तभी होता है बच्चों, जब वो यानी कि जब बराबर वैल्यू रहता है। और बराबर वैल्यू कब रहता है? तो 45 डिग्री के कंडीशन में रहता है। इसलिए यहाँ पे आपका 45 डिग्री सही आंसर है। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है बच्चों, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चों? तो ये आपका 90 डिग्री का होता है। ये क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य यानी कि बराबर हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पे ध्यान देना क्या है? देखिए यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से ले लीजिए और एक सेकेंड। इसको छोड़िए, हटाइए तो। ये दोनों को हटाइए, ठीक है। आइए पहले इधर सिंपल से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यानी कि इस प्रकार आपको बोल रहा है, ठीक है, कि एक यहाँ पे विड्थ है, एक यहाँ पे विड्थ है। तो इसके जो उभयनिष्ठ जो रेखा होगा बच्चों, ये क्या होगा? एक इधर से यहाँ जाएगा और एक उभयनिष्ठ यहाँ होगा और एक बीच में होगा। तो यानी कि टोटल कितना? 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर करके आप लोग समझ सकते हैं। आगे चलिए, फटाफट आगे देखिए। क्या वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है? तो जैसे मानिए कि यहाँ पे एक वृत्त ले लिए और यहाँ केंद्र है और एक यहाँ से त्रिज्या अगर समान लेते हैं तो एक जीवा ए बना और एक जीवा ये बना, और ये समदूरस्थ बोला है, बराबर दूरी पे है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों अनुपात क्या होगा? देखिए जब यहाँ आयतन दिया है तो इस पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 8 अनुपात यहाँ पे 27 को क्यूब रूट कर देना है। क्या कर देना है? क्यूब रूट कर देना है, ठीक है। तो इसको क्यूब रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे भुजा आपको यानी कि आर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यानी रेडियस मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्योंकि सेम होता है अनुपात में, वो कट जाएगा। 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर 4/3 पाई आर। तो यहाँ से यही आएगा, तो इसका आएगा 2 और इसका आएगा 3। तो यहाँ पे ये आपको भुजा मिल गया है। अगर आपको यहाँ पे क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल के लिए इसका वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जो रेडियस आया उसका वर्ग कीजिए, तो यहाँ आएगा 4:9। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे दिया है कि तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या दिया, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ये ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 144 पाई। तो यहाँ से पाई आपका कट जाएगा, और एक मिनट इसको काटते हैं। पाई से पाई आपका कट जाएगा, बचेगा 4। 4 से इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे 36 बार में कट जाएगा। 4 तिये 12 और 2 बचेगा, 4 छक 24। तो यहाँ आर आने की आर बराबर रूट अंडर 36 आ जाएगा। तो आर बराबर यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 आएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ये में है। ये आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला क्या है? एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो देखिए, आने की यानी संभावना क्या है? या तो यानी कि चित और पट दोनों की संभावना है। तो जो कुल परिणाम संख्या यानी कि 2 आएगा, और जो चित आने के लिए 1 यानी कि 1/2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बच्चों? तो 1 होती है। क्या होती है? 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, एक पासा, पासा आने की लूटी की गोटी, और लूटी की गोटी में 6 तक नंबर होते हैं, जिसमें से 2, 4 और 6, 3 तो सम संख्या है। तो 3 आने की संभावना है 3 नंबर, तो 3 और टोटल आने की संभावना है 6। इसको काटेंगे तो 1 बार में, ये 2 बार में, यानी कि 1/2। तो 1/2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 27 के लिए। यदि x+2 और 3x, x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समांतर श्रेणी में क्या होता है? समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि बराबर करनी होती है। तो बराबर क्या करिए, यहाँ पे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 को आपस में बराबर करके भी आंसर ला सकते हैं। तो इसको बराबर करिए तो क्या आएगा, यानी कि ये आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 को बराबर हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे है 3x, और यहाँ माइनस अगर करेंगे तो यहाँ माइनस x में चल जाएगा और 2 भी माइनस हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या होगा, 4x+1 है, इसको माइनस करेंगे 3x से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 2x-2, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे x x x+1 आ गया, x+1 आ गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि x को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे x को इधर लाएंगे तो 2x माइनस में आ जाएगा x, बराबर इधर 1 प्लस में उधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर है। 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं फटक से। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि नीचे बनाएंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, अगला क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ दिया, यदि 6, 8 और 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा कि यहाँ पे माध्य दिया है, माध्य यानी कि यहाँ पे आपको माध्य दिया गया है। तो माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे सभी संख्याओं का योग, इसको जोड़िए। तो यहाँ पे 6 + 8 + 9 + x+13, इसको जोड़ना है, बटे भागा देना है क्या, बटे भागा देना कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से। तो 5 से आप भागा दे दीजिए, 5 से आप भागा दे दीजिए। और यहाँ क्या रखना था, यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं, इसके जगह पे हम डायरेक्ट वैल्यू बैठा देते हैं, कितना, 10। अब यहाँ पे 1 ले लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 से 14, 14 और 13, 14 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 14 और 13 आपका 27, 27, और यहाँ पे 27 और 9 क्या हो जाएगा आपका, 36, 36 प्लस एक्स कितना रहा, 36 प्लस एक्स बराबर 50। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 50 में से 36 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से एक्स बराबर आपका 14 निकल के आएगा। तो यहाँ 28 के लिए जो आंसर हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा आपका 14। फिर नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कब यानी ये जो नंबर दिया गया है बहुलक है, तो जो ज्यादा बार जो नंबर आया है, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, 2, 2, 3 बार आया है, तो 2 ही यहाँ पे बहुलक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला क्या है, 8, 7, 12, 15, ये नंबर जो दिया गया क्या माध्यिका की माध्यिका होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये यहाँ पे देखिएगा ये कितनी संख्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लेकिन यहाँ पे इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले 7, फिर 8, 7, 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, फिर 12, और फिर लास्ट में 15। अब यहाँ पे 3 अंक इधर साइड कीजिए, 3 अंक इधर, जो बीच में बचा वही उसका क्या होता है, माध्यिका होती है। तो अब इसको पहले अरेंज कर लेना है बढ़ते क्रम में, उसके बाद अगर सम संख्या अगर विषम है
तो आधा आधा इधर साइड कर दीजिएगा, जो बीच में बचेगा वही आंसर। और अगर सम संख्या है तो 2 नंबर जो बीच में बचेगा उसको जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा, वही आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका 30 होगा, ठीक है? यानी 30 बोलते हैं, इसका 30 का आंसर 10 होगा। और यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का ये 30 में से कितना मार्क्स आता है इसको प्रैक्टिस करने के बाद। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो जो मन करे वो कीजिए, लेकिन चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।